तो जय सिया राम। मैं पंडित प्रशांत मिश्रा। आज हम आपको बेटी के ऊपर एक कविता सुनाने जा रहे हैं। जो लोग बेटी को अभिशाप समझते हैं, बेटी के पैदा होने पर दुख मनाते हैं, मैं उन सब के लिए एक छोटी सी 4 लाइन की कविता सुनाना चाहता हूँ कि बेटी क्या है, आपके जीवन में बेटी क्या है, बेटी का क्या महत्व है। मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा। और जिस घर में बेटी हो वो घर मंदिर बन जाता, बेटी के परित्याग को कोई नहीं पाता। जिस घर में बेटी हो वो घर मंदिर बन जाता, बेटी के परित्याग को कोई नहीं पाता। बेटी के परित्याग को कोई नहीं पाता। बेटी क्या क्या करती है, कितना दुख झेलना पड़ता है, सुनिएगा, बंद सुनिएगा, पेश करता हूँ कि घर छोड़ा, परिवार भी छोड़ा, पति के साथ चली, जैसा भी हो वो घर बेटी उस सांसे में ढली। घर छोड़ा, परिवार भी छोड़ा, पति के साथ चली, जैसा भी हो वो घर बेटी उस सांसे में ढली। और इसके बावजूद भी उसको सुख नहीं मिल पाता, इसके बावजूद भी उसको सुख नहीं मिल पाता। बेटी के परित्याग को कोई नहीं पाता, बेटी के परित्याग को कोई नहीं पाता। सुनिएगा, अगला बंद पेश करता हूँ कि गुड्डा गुड़िया खेल खिलौने यहीं छोड़ जाती। जब बेटी अपने बाबुल के घर से विदा होती है तो वो क्या क्या छोड़ कर जाती है, उसको कितनी सिर्फ अपने साथ कुछ यादें ही लेकर ले जाती है। सुनिएगा कि गुड्डा गुड़िया खेल खिलौने यहीं छोड़ जाती, वहाँ पहुँच करके वो सुख की नींद नहीं पाती। गुड्डा गुड़िया खेल खिलौने यहीं छोड़ जाती, वहाँ पहुँच करके वो सुख की नींद नहीं पाती। और वहाँ जब पहुँचती हैं तो सुख की नींद भी नहीं ले पाती हैं, इतना काम रहता है। लेकिन उनसे उनके मन में एक बेचैनी रहती है। वो क्या बेचैनी होती है कि पिता से मिलने की बेचैनी कोई अगर जान जाता, पिता से मिलने की बेचैनी अगर कोई जान जाता, बेटी के परित्याग को कोई नहीं पाता, बेटी के परित्याग को कोई नहीं पाता। अब वहाँ जैसी बेटी पहुँचती है तो देखिए वहाँ पर क्या क्या होता है कि माँ और बाप, बहन भैया की याद लगी रहती। जब बेटी ससुराल में जाती है तो वहाँ पर क्या क्या उसको होता है परेशानियाँ कि माँ और बाप, बहन भैया की याद लगी रहती, पल पल बेटी फुसक फुसक कर रोती ही रहती। माँ और बाप, बहन भैया की याद लगी रहती, पल पल बेटी फुसक फुसक कर रोती ही रहती। फिर भी उसका ससुर वो बेटी मान नहीं पाता। सब कुछ छोड़ कर के अपने पति के साथ चली, लेकिन फिर भी उसका बेटी का जो ससुर है उसको अपना बेटी नहीं मानता, बहू ही मानता है। फिर भी उसका ससुर वो बेटी मान नहीं पाता, और बेटी के परित्याग को कोई नहीं पाता, बेटी के परित्याग को कोई नहीं पाता। और सुनिएगा कि सास ससुर की सेवा करती खुद भूखी रहती, सास ससुर की सेवा करती खुद भूखी रहती, और ननद पति की सेवा में वो कमी नहीं करती, ननद पति की सेवा में वो कमी नहीं करती। देवर से वो भैया भैया दिन भर करती रहती, देवरानी की भी जिद हो कोई उसको पूरा करती। देवर से वो भैया भैया दिन भर करती रहती, देवरानी की भी जिद हो कोई उसको पूरा करती। सब कुछ करने के बाद भी वो मान नहीं मिल पाता, सब कुछ करने के बाद भी वो मान नहीं मिल पाता, बेटी के परित्याग को कोई नहीं पाता। जिस घर में बेटी हो वो घर मंदिर बन जाता, जिस घर में बेटी हो वो घर मंदिर बन जाता,
बेटी के परित्याग को कोई नहीं पाता, बेटी के परित्याग को कोई नहीं पाता। जय सिया राम।